तो आज के इस वीडियो में हम नरेशन का पार्ट वन आप लोगों ने पहले पढ़ा है। पार्ट वन के बाद अब हम पार्ट टू को देखेंगे। उससे आगे जिन्होंने नहीं देखा हो वो आप लोग हमारे इस चैनल पे जाके आराम से पीछे के वीडियो में उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो अच्छा समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करें पार्ट टू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स की। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का रूल। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल कौन कौन से हैं, अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्ट अच्छे से इसको समझेंगे तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के टोटल रूल्स कितने हैं, तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के टोटल दो रूल हैं। कितने रूल हैं? दो रूल। सबसे जो पहला रूल है वो है जनरल रूल। पहला रूल कौन सा है? जनरल रूल। और जो दूसरा रूल है वो है स्पेशल रूल। दैट मीन्स डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के टोटल रूल्स कितने हैं? दो। एक जनरल रूल और दूसरा स्पेशल रूल। सवाल आता है कि जनरल रूल किसको कहते हैं? सिंपल सा जवाब, यानी वैसा रूल जो सभी प्रकार, यानी जो अप्लीकेबल हो, जो मान्य हो, किसमें? ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सभी प्रकार के वाक्यों में जो रूल मान्य हो, जो रूल सभी प्रकार के वाक्यों में क्या हो? मान्य हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरल रूल कहते हैं। सवाल आता है स्पेशल रूल क्या है? तो वैसा रूल जो कुछ स्पेशल सेंटेंस में एप्लीकेबल है। अब सवाल फिर अगला आता है कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है? तो जनरल। अब हमने कहा कि जनरल रूल्स वो रूल हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंस में एप्लीकेबल है। तो सवाल आता है कि सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, किसमें ये रूल एप्लीकेबल है? तो देखो, सेंटेंस के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले में ये है असर्टिव सेंटेंस। इसमें ये एप्लीकेबल है इस सेंटेंस में, असर्टिव। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट है, ये आपको याद रखना है। एक कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, और दूसरा कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो ये दोनों में एप्लीकेबल है, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। दूसरा सेंटेंस का टाइप कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तीसरा सेंटेंस का टाइप कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा टाइप का तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा कौन सा है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कितने प्रकार हैं? दो। एक है यस नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। ओके, इसका मतलब फिर से एक बार रिपीट कर दे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के कितने रूल हैं? दो रूल हैं, जनरल रूल और स्पेशल रूल। सामान्य नियम और विशिष्ट नियम।
जनरल रूल वैसे रूल है जो सभी प्रकार के वाक्यों में एप्लीकेबल है। अब कोई पूछ दे कि सभी प्रकार के वाक्य का मतलब कौन कौन सा सेंटेंस होगा, तो आप बता सकते हो असर्टिव सेंटेंस है, आप बता सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, आप बता सकते हो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, आप बता सकते हो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, आप बता सकते हो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। ये पांचों में एप्लीकेबल है कौन सा रूल? जनरल रूल। और कुछ स्पेशल सेंटेंस में एप्लीकेबल है कौन सा रूल? स्पेशल रूल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम जनरल रूल को अलग से पढ़ते हैं कि जनरल रूल के अंदर क्या चेंज करेंगे। ये जो चेंज होगा ये कहाँ होगा, पॉइंट को समझिएगा। बहुत बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है। जनरल रूल का चेंज होगा तो कहाँ होगा, चर्चा पूरी उसकी करेंगे, और कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो बात किसकी हम लोग कर रहे हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरल रूल्स की। सबसे पहला, ये जो जनरल रूल होगा ये फॉलो कहाँ होगा, किस चीज पे लागू होगा, किस जगह पे लागू होगा। तो पिछले वीडियो में आपने एक वर्ड पढ़ा, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हो। एक पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का जिसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कॉमा के अंदर। तो जनरल रूल में अभी हम जो भी कुछ आपको बताएंगे वो सब चेंज कहाँ होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जनरल रूल वाला चेंज जो है वो कहाँ होना है, कॉमा के अंदर होना है। ओके, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच क्या है आप पीछे की वीडियो में देखेंगे। अब जनरल रूल्स के अंदर 3 प्रकार के चेंज आते हैं। कितने प्रकार के चेंज? 3। मतलब जनरल रूल के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट में 3 प्रकार का चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो चेंज आता है वो आता है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला चेंज किसका आता है? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा जो चेंज आता है वो आता है चेंज ऑफ टेंस। दूसरा चेंज किसका आता है? चेंज ऑफ टेंस। तीसरा चेंज जो आता है वो आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल कितने चेंज? 3 चेंज जनरल रूल के अंदर। इसका मतलब क्या कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसमें हम 3 रूल से चेंज करेंगे। सवाल है किस रूल से किसको बदलेंगे। कॉमा के अंदर भी तो बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ, किस रूल से किसको बदलेंगे, पॉइंट को पकड़िएगा यहाँ। तो अगर कॉमा के अंदर कोई, कॉमा के अंदर याद रखिएगा, कोई प्रोनाउन होगा, क्या हो? प्रोनाउन, तो उसको बदलेंगे चेंज ऑफ पर्सन के रूल से। रूल क्या है वो आगे बताएंगे। अगर कॉमा के अंदर कोई वर्ब होगा वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो किस में बदलेगा, वो चेंज ऑफ टेंस के रूल से कंफर्म होगा। ओके। तीसरा, इसके अलावा प्रोनाउन वर्ब के अलावा जो कुछ अदर वर्ड बचेंगे, सवाल है वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वो इस रूल से पता चलता है। इसका मतलब कि कॉमा के अंदर कहीं भी कोई प्रोनाउन हो तो इसके रूल से बदलेगा। रूल क्या है आगे पता चलना है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। कॉमा के अंदर कोई वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके रूल से पता चलना है। और कॉमा के अंदर एक्स्ट्रा कोई वर्ड है वो बदलेगा कि नहीं, वो इसके रूल से पता करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या है। यानी हम लोग इस पॉइंट को आज कंप्लीट करते हैं। छोटा सा पॉइंट है चेंज ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये कि हम जो प्रोनाउन बदलेंगे वो किस आधार पे बदलेंगे, उसका रूल क्या है। कॉमा के अंदर के प्रोनाउन को बदलेंगे तो आपने जाना, अब वो किस रूल पे बदलेंगे। तो ये जो प्रोनाउन होगा ये कितने पर्सन में होगा, या तो फर्स्ट पर्सन में होगा, ओके। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, आई हो सकता है, मी हो सकता है, माई हो सकता है, माइन हो सकता है, वी भी है फर्स्ट पर्सन, अस हो सकता है, आवर हो सकता है,
आवर्स हो सकता है। अगर इस 8 में से कोई भी इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिला, ध्यान से समझना, इस 8 में से कोई भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिला तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, पीछे के वीडियो में समझ आएगा, ऐसे हम बता देते हैं, पीछे के वीडियो में इसको क्लियर समझाया गया है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट मतलब जो बाहर सब्जेक्ट होगा, यानी फर्स्ट पर्सन, ये सब अगर कोमा के अंदर मिले तो ये बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आपको बस कैसे बदलेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सिर्फ याद रखना है इस 8 में से कोई कोमा के अंदर मिले तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकेंड, यानी अगर आपके क्वेश्चन में यू मिल जाए, योर मिल जाए, योर्स मिल जाए कोमा के अंदर, तो याद रखना है इसको बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कैसे बदलेंगे फिर से कहने परेशान मत होइएगा, अगली वीडियो में वो भी समझाएंगे, सिर्फ अभी आपको याद रखना है ये आपको फर्स्ट पर्सन का है, इसमें से कोई मिला तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ये तीनों सेकेंड पर्सन का है, इसमें से कोई मिला तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अलावा कोई भी चीज जो किस पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, हिम हो सकता है, हिज हो सकता है, ठीक है, हर हो सकता है, हर्ष हो सकता है, इट हो सकता है, इट्स हो सकता है, देम हो सकता है, देयर हो सकता है, देयर्स हो सकता है। अगर इस सब में कोई मिले कोमा के अंदर तो आंसर में याद रखिएगा कोई चेंज नहीं होगा। इस 8 में कोई मिले कोमा के अंदर तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इस तीनों में कोई मिले कोमा के अंदर तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी कुछ भी मिल जाए कोमा के अंदर, इस सब में से कोई भी तो वो बदलेगा नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार दो बार अच्छे से सुनोगे बातों को, क्या हमने कहा, तो एक बार में ये आपको समझ आ जाएगा। इसके आगे कैसे अब हम बदलने के देखेंगे प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरी में बताया गया कि ऐसे बदलेगा, ओरिजिनली बदल के ट्राई करेंगे, वहां फिर समझ आएगा, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे। तो बस कंटिन्यू बने रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग अच्छे से इसको घर बैठे कंप्लीट करिए। धन्यवाद।